एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हल हमें क्या दिया हुआ है? दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके हमें शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है। अब हम आगे सूत्र लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है? -3 इक्वल टू -b/a। ठीक है, -3 को हम क्या लिख देंगे? -3/1। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? -3 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? b इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 इक्वल टू c/a। 2 को हम क्या लिखेंगे? 2/1। और यहाँ पर भी हम सेम चीज लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, सेम चीज लिखेंगे, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर भी c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 एंड a इक्वल टू तो 1 है ही। अब हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। यहाँ हम क्या लिखेंगे? a b c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में रखने पर। ठीक है, इसमें हम मान रखेंगे a b c का। तो a बराबर क्या है हमारा? 1, b बराबर 3 एंड c बराबर 2। a बराबर 1 x² प्लस b बराबर क्या है हमारा? 3 x प्लस c बराबर क्या है हमारा? 2 इक्वल टू 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। इसको हम क्या लिख देंगे? px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 5 सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इक्वल टू 3x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 - 1 - 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जब हमें जांचना होता है दिए हुए शून्यक हैं वो किसी भी बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन शून्यकों को हम उस बहुपद में रख के देख लेते हैं। अगर वो बहुपद शून्य आ जाता है, मतलब जो दिए हुए शून्यक हैं वो उस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है, शून्यक दिए हुए हैं और शून्यकों को हम किन से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा से, और ये x की भी वैल्यू होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे शून्यक। कौन कौन से शून्यक दिए हुए हैं? 3 -1 - 1/3। ठीक है, और हमें समीकरण क्या दिया हुआ है? px इक्वल टू 3x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p3 इक्वल टू 3x की घात 3 मतलब 3 की घात 3, जहां जहां x है हमें वहां 3 रखना है, माइनस 5x² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 11x मतलब 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करते 3
तीन की घात 3 27 माइनस 5 3 की घात 2 मतलब 9 माइनस 11 तिया 33 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 27 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे प्लस करके देखेंगे तो ये है हो जाएगा 81 माइनस 81 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब 3 क्या है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम बाकी सभी को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड है -1, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं p -1 इक्वल टू 3 -1 की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 x की जगह -1 माइनस 3 इक्वल टू 3 -1 की घात 3 -1 माइनस 5 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 -11 का -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो +11 -3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 का -1 में मल्टीप्लिकेशन होगा -3 -5 +11 -3। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो -11 +11 आ जाएगा और ये आ जाएगा फाइनली 0। मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका क्या है शून्यक है। ठीक है, अब यहीं पर ही हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1/3 -1/3 का मान सेम सेंटेंस लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर आगे आप लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ हाफ लिखा है। ठीक है, समीकरण 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पे px इक्वल टू 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू -1/3 बराबर 3 x की घात 3 मतलब कि -1/3 की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर मतलब -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 x की वैल्यू क्या है -1/3 माइनस 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 -1/3 की घात 3 क्या हो जाएगा 1/27 माइनस 5 गुणा -1/3 की घात 2 मतलब 1/9। ठीक है, -11 का -1/3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो +11/3 -3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 1 = 3 3 9 = 27। तो ये किस में है माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 -3। ठीक है, आगे हम एलसीएम लेंगे तो p -1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। हम एलसीएम लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है और एलसीएम के भी डिनोमिनेटर में 9 है तो हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या लिख देंगे -1। यहाँ पे -5 के भी डिनोमिनेटर में 9 है तो हम यहाँ पर भी -5 एज इट इज लिख देंगे। 11 के डिनोमिनेटर में 3 है और एलसीएम के डिनोमिनेटर में 9 है तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये जो आंसर आया हमारा 3, इस 3 से हम क्या करेंगे 11 में मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +11 × 3 एज इट इज। हम यहाँ पे करेंगे -3/1 है, 1 से जब हम 9 में डिवीजन करेंगे तो 9 ही आएगा तो हम क्या लिख देंगे -3 × 9। अब आगे सॉल्व करते हैं। -1 -5 -6 +11 3 = 33 -9 3 = 27/9। ठीक है, -6 -27 -33 +33/9 तो हमारा p -1/3 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, देखो जहाँ हमें इसको ना प्रूफ करना था ये शून्यक है या नहीं, तो जहाँ जहाँ भी शून्यक आए ना हम वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, साथ में हम आंसर लिख देंगे, क्योंकि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम आंसर कुछ लिख नहीं सकते, तो जहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
तो हम ये सिद्ध करते हुए चल रहे हैं, वेरीफाई करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इसके पश्चात शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो हम अगेन इक्वेशन लिखेंगे जो हमें गिवन है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 3x⁻³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। इससे हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 3, सेम b इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है, ये -5 है, एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा -11, एंड d इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, ठीक है, ये d इक्वल टू आ गया। अब हमें वो सूत्र लगाना है जो कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से सूत्र हैं, सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। हमें पता है अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा क्या है हमारा 1, जो हमें सबसे स्टार्टिंग में शून्य दिए हुए हैं ना, ये यही है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा 3 प्लस बीटा है -1 प्लस गामा है -1/3 इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा 5, तो हम यहाँ लिखेंगे -5/, ए क्या है हमारा 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 - 1 इक्वल टू 5/3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। देखो इन सब के डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमको इस 3 का इन सभी में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 माइनस 1 × 3 माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ एलसीएम का 3 है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 1 अकेला इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 3 3 = 9 -3 -1/3 इक्वल टू 5/3, ठीक है। 9 - 3 - 1 क्या आ जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है हमारा -1, ठीक है, प्लस बीटा क्या है हमारा -1, गामा क्या है -1/3 प्लस गामा क्या है -1/3 और अल्फा क्या है हमारा 3, ठीक है। सभी वैल्यूज ध्यान से पुट करना है, इक्वल टू सी क्या है हमारा -11 और ए क्या है हमारा 3। आगे सॉल्व करते हैं, -3 1 = 3, -1 का -1/3 से +1/3 प्लस सॉरी -1/3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा 3/3 इक्वल टू -11/3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो -3 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे सिंपल 1 लिख देंगे, 1 माइनस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम ये वाला जो 3 है इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा -1/3, इसको प्लस माइनस करते हैं, -9 + 1 -3/3 इक्वल टू -11/3, -9 - 3 -12 + 1/3 इक्वल टू -11/3। आंसर आ जाएगा -11/3 इक्वल टू -11/3। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3 इक्वल टू डी क्या है हमारा -3 -3 और ए क्या है 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 का -1 से मल्टीप्लीकेशन हुआ 1, -1 माइनस का -3 से मल्टीप्लीकेशन हुआ +3/3। जब डिवीजन जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल 5 की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया, ठीक है।
तो ये था हमारा एग्जाम्पल 4 and 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।